बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बात की थी। आज हम एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट में फर्स्ट लेक्चर जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है वर्ब। बट वर्ब को आप लोग डिटेल से पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट है। सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन और अ वर्ड ऑन विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सेंटेंस का वो एलिमेंट, सेंटेंस का वो वर्ड जो सेंटेंस में किसी एक्शन को रिसीव करे, किसी एक्शन को हासिल करे, या वो एलिमेंट, वो वर्ड जिस पर कोई काम होता है सेंटेंस में, इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, नोट का मतलब ये है दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी इंपॉर्टेंट when action verb is followed by a noun or pronoun। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्शन वर्ब के बाद यूज करते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स कंटिन्यू अबाउट द एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज आई ड्रिंक वाटर। यहां पर ये वाटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये इस ड्रिंक का जो एक्शन है इसको रिसीव करता है। यहां पर इस सेंटेंस में इस वर्ड पर, इस एलिमेंट पर कोई काम होता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यहां पर हमने इस एक्शन वर्ब के बाद इस नाउन को यूज किया है, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी स्लैप्ड हिम। यहां पर किस चीज पर काम होता है? कौन सी वो चीज है जो यहां पर एक्शन को रिसीव करता है? तो यहां पर ये हिम क्या है? हिम जो है एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है जो इस एक्शन को रिसीव करता है। या यहां पर हिम पर हम इस सेंटेंस में काम करते हैं। या हिम यहां पर प्रोनाउन है जो हमने एक्शन वर्ब के बाद यूज किया है, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट कहते हैं। यहां पर हम क्या कहते हैं? कौन सी वो चीज है जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है। और यहां पर ये क्रिकेट इस प्ले को रिसीव करता है। यहां पर ये क्रिकेट नाउन भी है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं सेंटेंस में वो वर्ड जो किसी एक्शन को रिसीव करे, या सेंटेंस में वो वर्ड, वो एलिमेंट जिस पर कोई काम होता है सेंटेंस में, इस एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अगर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Direct object is clear from the heading. Both of them are clear. What are clear from the heading? दोनों जो है हेडिंग से क्लियर है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट which receives the action directly from the word। वो ऑब्जेक्ट जो किसी एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करे। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो किसी एक्शन को फर्स्ट रिसीव करे, तो इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स। दे राइट अ लेटर। यहां पर लेटर ने इस एक्शन, राइट का जो एक्शन है, इसको डायरेक्टली रिसीव किया या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्शन को इस ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया या नहीं? तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही रीड्स इंग्लिश। यहां पर हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? या पर रीडिंग का जो एक्शन है ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये इस एक्शन को
रिसीव करता है, डायरेक्टली रिसीव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्शन को ये इंग्लिश रिसीव करता है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो किसी एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करे या जो किसी एक्शन को फर्स्ट रिसीव करे, इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? which receives the action indirectly, जो किसी एक्शन को इनडायरेक्टली रिसीव करे। या हम इस तरह भी कह सकते हैं which receives the direct object। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। लुक एट हियर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, सो आई सेंट अ लेटर टू अली। यहाँ पर ये एक्शन, यहाँ पर हम वो कौन सा एक्शन है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सेंड जो है ये एक्शन है। पहले जो है लेटर सेंड होगा, ठीक है, ये लेटर जो है इस एक्शन को पहले जो है रिसीव करेगा जब लेटर सेंड होगा, इसके बाद फिर अली रिसीव करेगा। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रिसीव करेगा। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है एक्शन को फर्स्ट रिसीव करेगा, इसके बाद द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है शी कुक्स बिरयानी फॉर हर पेरेंट्स। यहाँ पर हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? कुकिंग। यहाँ पर कुकिंग क्या है? कुकिंग एक एक्शन है, ठीक है। यहाँ पर बिरयानी जो है इस कुकिंग का जो एक्शन है इसको रिसीव करेगा। इसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इस बिरयानी को रिसीव करेगा। पहले जो है बिरयानी पकाया जाएगा, इसके बाद जो है हर पेरेंट्स को वो पेश होगा, हर पेरेंट जो है इसको रिसीव करेगा। अगर हम नेक्स्ट जो है चेंजिंग ऑफ पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ओमिशन ऑफ prepositions, हम जो है यहाँ पर टू और फॉर prepositions है, अगर हम इसको ओमिट करना चाहे तो फिर हम इन सेंटेंसेस को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। आई सेंट अली अ लेटर। यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज किया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बाद में यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी कुक्स हर पेरेंट्स बिरयानी। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले यूज किया, इसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज किया है। या सिंपल हम कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली हमारे पास जो है थिंग्स होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये लेटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। बिरयानी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली हमारे पास जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, अली क्या है? लिविंग थिंग्स है। हर पेरेंट्स क्या है? हर पेरेंट्स लिविंग थिंग्स है। तो इसी तरह हम जो है डिफरेंस को वो जान सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली वी हैव लिविंग थिंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली वी हैव direct object usually we have non-living things and indirect object usually we have living things। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।